वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। तो मैं लक्ष्मी चौहान। आज हम लोग करने वाले हैं लेज़र कटिंग। तो बिल्कुल भी मतलब इनको अपनी लेंथ कम नहीं करवानी थी। हालांकि इनका पीछे से बाल काफ़ी हल्का हो गया था, लेकिन इनको लेंथ कम नहीं करवानी थी। बोलते हैं काफ़ी मुश्किल से बाल बढ़ता है, तो इसीलिए और कटिंग भी चाहिए थी इनको, थोड़ा सा फेस भी चेंज हो जाए इस तरीके से। और वही बता दिया, लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इस तरीके से सेक्शन कर लेंगे, ईयर टू ईयर सेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद आप पीछे के पूरे बालों को इस तरीके से अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। पहले गीला कर लेंगे अच्छे से, और गीला करने के बाद में उसके बाद मैंने पूरे बालों को अच्छे से लिया है नीचे ले जाके, और बस जो बाल एकदम स्ट्रेट कट कर देंगे, सीधा कट कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधा कट कर दिया है, और देखिए बिल्कुल हल्का बाल है, फिर भी मैंने थोड़ा सा ही कट किया है, बस सीधा। उसके बाद में जो ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है ना, उस सेक्शन में से मैंने एक बॉक्स सेक्शन लिया है इस तरीके से, देखिए। और बिल्कुल सेंटर से उठाया है उस सेक्शन को, और इनको आगे से भी लेंथ छोटी नहीं चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं चाहिए था कि ज़्यादा किसी को पता चले कि मतलब तुमने लेज़र कटिंग करवाई है, या फिर बहुत ज़्यादा लेंथ छोटा करके नहीं चलना था इनको, क्योंकि ये कॉलेज भी जाती हैं, तो कॉलेज में थोड़ा छोटी वोटी बना के जाती हैं, पोनी वोनी, थोड़ा सिंपल तरीके से, तो इसीलिए। और इसीलिए इन्होंने आगे से लेंथ कम करवाने के लिए नहीं बोला, तो थोड़ा सा सही सही रखना था, मीडियम में ही। तो बस मैंने इनसे पूछ लिया था कितना लेंथ रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बॉक्स सेक्शन के बालों को कट किया है इस तरीके से, बिल्कुल ऊपर मिडिल में ले जाके सीधा करके, और बस सीधा करके इस तरीके से सीधा लेके गए ऊपर, फिंगर से अच्छे से ग्रिपिंग की, और फिर नीचे लाके इस तरीके से सीधा कट कर दिया। यहाँ पर मैं दूसरी बार फिर से एक बार करके और नोचिंग कर रही हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ताकि हम दोनों तरफ के बालों को इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग इक्वली काट सकें। तो आप चाहो तो इन बालों को एक बराबर काट सकते हो, इसी के बराबर। और इनको लेंथ का थोड़ा सा वो दिक्कत थी, तो मैंने हल्का सा तिरछा करके कट कर दिया इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हल्का तिरछा करके नोज़ के बिल्कुल आप फेस को एकदम सीधा रखवाइए कस्टमर के, और उसकी नोज़ की डायरेक्शन तक लेके आइए बालों को, और फिर सीधा लाके हल्का सा नोज़ की डायरेक्शन में इस तरीके से फिंगर को थोड़ा सा घुमाते हुए, और फिर उसको कट कर दीजिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, उसी तरीके से। और साथ में ही मैं यहाँ पर नोचिंग भी कर दूँगी। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पर आगे की जो लेयर है वो अच्छे से आ गई है। और अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो दूसरी साइड के हेयर को भी अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कोई नॉट नहीं होनी चाहिए बालों में, बाल बिल्कुल उलझा नहीं होना चाहिए, एकदम बाल स्ट्रेट सीधा होना चाहिए। तो अच्छे से करके और इस तरीके से देखिए फिर से कट कर दूँगी मैं तिरछा सा करके, और फिर से बालों को आगे की तरफ लेके आऊँगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर से लिया था, और उसी तरीके से फिर से कट कर दूँगी। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता है तो आप पहले अच्छे से ग्रिपिंग करना सीखिए, अच्छे से फिंगर से बालों को पकड़ना सीखिए। अगर आप बालों को पकड़ना सीख जाओगे तो आप धीरे धीरे करके सीज़र चलाना, साथ में किस तरीके से कितना घुमाना है हाथ को, सब सीख जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप समझ नहीं आता कि किसी के बालों पे कटिंग कैसे करेंगे, तो आप डमी ले लीजिए। आप जो सस्ती वाली डमी आती हैं मार्केट में वो ले लीजिए। कटिंग सीखने के लिए काफ़ी अच्छी हैं वो, आप उनमें आराम से धीरे धीरे करके कटिंग सीख सकते हो, क्योंकि उनके बाल काफ़ी लेंथ लंबा होता है, तो आप इजीली सीख पाओगे। और अब मैंने पीछे की साइड से जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है, उसके पीछे से मैंने एकदम पतला लेयर निकाला है इस तरीके से, और इसको भी मैं आगे लेके आई हूँ फ्रंट में, और इसको भी मैंने हल्का तिरछा करके नोज़ की सीध पर लेके आके, और इसको भी मैंने हल्का तिरछा कट कर दिया है। अगर आपको लेंथ कम नहीं करनी है तो आप तिरछा तिरछा कट करते जाइए। अगर आपको लेंथ कम करना है या फिर लेंथ का इशू नहीं है, कटिंग प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देनी चाहिए, लेयर ज़्यादा दिखाई देनी चाहिए, तो फिर आपको लाते आगे की साइड लेके आके और सीधा कट कर देना है बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी मैं तिरछा तिरछा कट करती जा रही हूँ, क्योंकि इनकी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, लास्ट में बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए बाल, बस हल्का फुल्का बाल ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनका जो बाल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पतला हो गया है बाल, बस वही बाल हल्का फुल्का ले रही हूँ। वो भी मैंने प्रॉपरली पूरा नहीं लिया है, क्योंकि जब मैं पूरा ले रही थी तो बाल काफ़ी जा रहा था इनका, तो इसीलिए, और उनको इतना शॉर्ट नहीं करवाना था। पर ये कटिंग ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, भले उन्होंने लेंथ कम नहीं करवाई हो, लेकिन सुंदर लग रही थी कटिंग। पूरी फाइनल होने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आया था। सो बस इसी तरीके से आपको
पीछे के बाल भी पूरा ले लेने हैं आगे की साइड करके। और आप थोड़ा सा ईयर के ऊपर से, कान के ऊपर से निकाल के लेके आइए इस तरीके से सीधा खींच के, और आगे लाते हुए और कट कर दीजिए। अगर आपको लेंथ कम नहीं करनी है ना, तो आप हर बार थोड़ा सा डायरेक्शन ले लीजिए, हल्का सा एक गाइडलाइन ले लीजिए जो बाल आपने कट कर दिए हैं उसमें से, और उससे थोड़ा सा छोड़ के, हाफ इंच छोड़ के ही कट कीजिए। उसके बराबर कट मत कीजिए, हल्का सा हाफ इंच छोड़ के कट कीजिए। लास्ट में जब आप फाइनल टच देंगे, फिनिशिंग करेंगे, तो आपकी कटिंग और भी प्यारी लगेगी। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने एक साइड कर ली है, और उसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी। तो वही मैंने पतले पतले सेक्शन फिर से लेना स्टार्ट किया है दूसरी साइड से। इस तरीके से आगे लेके आना है और बस इसी तरीके से कट कर देना है। सो आराम से आप कट कर लीजिए इस तरीके से। कट करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। आप थोड़ा सा हल्का सा आप थोड़ा सा गुंजाइश लेके चलिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बाल काटने के लिए बोला है 2 इंच, तो आप पहले 1 इंच काटिए और फिर 1 इंच काटिए, अगर आपको डर लगता है कटिंग करने में तो। अदरवाइज़ आप धीरे धीरे जब करते रहोगे ना कटिंग, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत डर लगता था जब मैं इस तरीके की, कोई पार्लर पे कोई आता था ना कि उसे लेज़र कटिंग करवानी है या स्टेप कटिंग करवानी है, मल्टी स्टेप कटिंग करवानी है या लेज़र विद स्टेप कटिंग करवानी है, तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार अब मैं क्या करूँ, करूँ कैसे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे करके मैंने ख़ुद को और अच्छे से समझाया, प्रैक्टिस और अच्छे से की, और डरना कम किया, थोड़ा सा कटिंग को थोड़ा सा और अच्छे से किया। तो अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बहुत आराम से कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने सारे बालों को, देखिए कटिंग करने के बाद मैंने सारे बालों को एक बार और लिया है इस तरीके से, और फिर से एक बार पूरे बालों को आगे ला के और कटिंग की है, थोड़ा सा और कट किया है ताकि एकदम बराबर इक्वली सही तरीके से लेयर बन के आ जाए। और अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लूँगी। देखिए फेस को एकदम सीधा रखिए, और फिर आप सारे बालों को ईयर के ऊपर से, कानों के ऊपर से निकाल के लेके आइए और फिर उसको कट कीजिए। तो फेस को ज़रूर आप कस्टमर के को एकदम सीधा रख पाएंगे, और उसके बाद आप कानों के ऊपर से एकदम चिकना करके बालों को लेके आएंगे। बिल्कुल भी बाल जो हैं वो उलझे नहीं होने चाहिए। और इसी तरीके से देखिए, जो बाल छूट रहा है उसे छूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो छोटा है वो तो छूट ही जाएगा। और फिर इस तरीके से देखिए, थोड़े से बड़े बाल लग रहे थे यहाँ पर कुछ, उनको फिर से एक बार इक्वली कट कर देंगे इस तरीके से, और फिर नोचिंग कर देंगे। नोचिंग से क्या रहता है ना, थोड़ा सा क्या है, एकदम नेचुरल लुक आ जाता है। अब मैं दोनों बालों को, दोनों साइड के बालों की लेंथ को इक्वली चेक कर लूँगी। मुझे एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, बिल्कुल हल्का सा, तो मैं उसको एक बार और अच्छे से फिनिशिंग करके, और जहाँ मुझे लग रही है कि यहाँ इस जगह पे बाल ज़्यादा है, तो मैं उस जगह पे वो कट कर दूँगी। मुझे ये बाल कुछ बड़े से लग रहे थे तो मैंने वो भी कट कर दिए। अब हो गया है यहाँ इक्वली कट। और अब थोड़ा सा मैं आगे से इनको हल्का सा, बिल्कुल मैंने वी सेक्शन निकाला है आगे से इस तरीके से फ्रंट से, और मैं इन बालों को थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। इतना थोड़ा सा इन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा आगे से कट कर सकती हो, हल्की सी लेंथ, बाकी सब ठीक है, बस हल्का सा आप फ्रंट से थोड़ा सा कट कर दीजिए कि कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो उस अकॉर्डिंग भी बने रहें, और जो पफ वफ बनाना हो तो उसमें भी आ जाएं सही तरीके से, ईयर के पीछे भी आ जाएं और पोनी में भी चले जाएं। तो इस तरीके से, तो मैंने पहले फ्रंट में लाके कट कर लिया है, उसके बाद मैं पूरे बालों को ऊपर ले जाके और फिर मैंने इस तरीके से सीधा कट किया है, और फिर हल्की सी नोचिंग कर दी है। और यहाँ पर बस समझ लीजिए रेडी होने वाला है। बस हल्का सा मैं दोनों तरफ बालों को करूँगी हाफ़ एंड हाफ़, बीच से सेक्शन से, और फिर मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से फिनिशिंग दूंगी सही तरीके से। तो मैंने हल्का सा और इस तरीके से लेके आके और हल्की सी फिनिशिंग और दी है। देखिए यहाँ पर हो गया है एक साइड का डन, और अब मैं दूसरी साइड भी कर रही हूँ इसी तरीके से। तो आपको इसी तरीके से लेके आना है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल अगर दिख रहे हों तो एक्स्ट्रा बाल आपको कट कर देने हैं। मुझे कुछ थोड़े से ही बाल एक्स्ट्रा दिख रहे थे तो मैंने वही बाल कट किए हैं और थोड़ी सी नोचिंग कर दी है। सो बस यहाँ पर हो गया है। अब मैं एक बार बैक से चेक कर लूँगी कि बैक से एकदम सही आ रहा है ना। देखो पीछे के बाल इनके काफ़ी पीछे पतले हैं, कुछ बाल नीचे, तो वो इन्हें नहीं कटवाने थे, बस इन्होंने बोला अब नहीं काटना बिल्कुल भी। तो बस मैंने इक्वली हल्का सा किया है, थोड़े थोड़े से काट के, और हल्के फुल्के से ही मैंने 2-4 बाल ही काटे होंगे, थोड़ा बहुत ही करके इक्वल करके। बस इनके बाल थोड़ा सा पीछे से कर्ल हो रहे थे। ये सारे बाल कर्ल जो हो रहे हैं वो जाने ही थे, कटिंग में ही आना चाहिए था वैसे उन्हें, पर ठीक है उन्होंने नहीं करवाए तो कोई बात नहीं है।
कस्टमर की राय जानना ज़रूरी है। सो अब हम थोड़ा सा ब्लो ड्राई करेंगे और कटिंग को फाइनल करके दिखाएंगे। वैसे मैंने इनको ऐसे भी दिखा दी थी कटिंग, और ये है हमारा फाइनल लुक जो मैं आपको पहले भी दिखाया था। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।